आज हम जो प्रकरण पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर वो है अंग्रेजी वर्णमाला। अब कई बार लोग सोचते हैं कि सर ये कैसा टॉपिक है, ये तो पहली क्लास के बच्चों के हिसाब से आता है, लेकिन रीजनिंग के अंदर इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्या है ये हम सभी को ज्ञात है कि ए से लेके जेड तक की जो अपने अक्षर हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक अगर इसके विपरीत हम चलते हैं तो जेड से शुरू करके ए तक के अक्षर हैं। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो इसकी सीखेंगे वो ये है कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक। दूसरी चीज हो सकती है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो गया आपका जेड से लेकर ए तक। ठीक है, अब और क्या क्या बातें उसके अंदर पूछी जाती हैं। एक मुख्य बात होता है वो है प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का पहला जो आधा हिस्सा होता है वो उसका कहलाता है प्रथम अर्धांश। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर एम तक का जो पार्ट है वो आपका कहलाता है प्रथम अर्धांश। ऐसे ही इसका कहलाता है वो द्वितीय अर्धांश। तो द्वितीय अर्धांश में हो जाएगा अपना एन से लेकर जेड तक का हिस्सा। तो ये अपना कहलाया द्वितीय अर्धांश। तो कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में से संबंधित कोई प्रश्न आ गया या द्वितीय अर्धांश से संबंधित कोई प्रश्न आ गया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो और पूछा जाता है वो है दिशा के ऊपर, यानी कि दाएं ओर। तो दाईं ओर का मतलब क्या हुआ। अब देखिए ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। दाईं ओर मतलब अपन इस तरफ से चलते हैं, यानी कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला से चले तो ए से लेके जेड की ओर चलेंगे तो वो आपका कहलाएगा दाईं ओर। और इसी प्रकार ये अपना कहलाएगा बाईं ओर। अब बाईं ओर का मतलब यदि हम जेड से लेकर ए की तरफ चलें तो ये हमारा कहलाएगा बाईं ओर। और देखिए किस तरह का आता है दाएं से, यानी कि ये दायां हिस्सा है, दायां हाथ है। दाएं से यानी कि हम दाएं से चलेंगे तो किस तरफ को चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। तो उसके लिए भी तीर का निशान क्या आएगा, ये वाला आएगा। ऐसे ही एक आता है इसके अंदर बाएं से। तो बाएं से मतलब ये मेरा बायां हाथ है, तो इससे चलेंगे तो हम इस तरफ हम चलेंगे। तो कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको अपन को ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। एक अपने अक्षरों का जो क्रम है थोड़ा सा अपन को बार बार अभ्यास करने के बाद अपन ए से लेके जेड तक के क्रमांक को हम याद भी कर सकते हैं। फिर भी इसके लिए एक छोटा सा शब्द है वो कहलाता है एजोटी। EJOTY। ये एजोटी शब्द है जहां पर ई का क्रमांक होता है 5, जे का क्रमांक होता है 10, ओ का क्रमांक होता है 15, टी का क्रमांक होता है 20 और वाई का क्रमांक होता है 25। तो ये जो 5 अक्षर हम थोड़े से याद करते हैं तो फिर इनके आसपास के जो भी अक्षर होते हैं वो भी हमको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएंगे। इसका अभ्यास हमको करना चाहिए साथ के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। और देखिए और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं इसके अंदर। एक इनका जो क्रमांक होता है, मान लो ए का है 1, बी का है 2, इस तरह से जेड तक कितना होता है अपना 26 होता है। ऐसे जो इनका विपरीत क्रम होता है जेड से जेड का 26, वाई का 25, इस तरह से होता है। एक इनमें जो सबसे बड़ी बात है किन्हीं भी अक्षर अगर मान लो कोई दाईं तरफ से है तो बाईं तरफ से जो दूसरा अक्षर आएगा दोनों का जो योग होगा, जैसे मान लो ए प्लस जेड, इनका योग हमेशा होगा 27। ठीक है, यानी कि कोई अक्षर
अगर इधर से 13वें नंबर पर है तो इधर से कौन से क्रमांक पर आएगा, तो सीधा सीधा उसका हो जाएगा 27 में से हम उसको घटा सकते हैं। मान लो उदाहरण के लिए k है, k यदि दाएं बाएं ओर से अगर हम k को देखते हैं तो k अपना आता है 11वें अंक उस पर। अगर हम इसको देखते हैं बाएं से हमारा k आता है 11वें क्रमांक पर, तो दाएं से यानी कि अगर इसको दाईं ओर से गिनेंगे तो गिनने की आवश्यकता नहीं है, इसको 27 में से घटा देंगे। दाएं से क्या आएगा अपना 27 माइनस 11 बराबर 16वें क्रमांक पर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर था अपना 11वें क्रमांक पर। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में तरह तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, वो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी हम कोई प्रश्न आएंगे तो उससे आधारित हम उन प्रश्नों को हल करेंगे।